इंतहाई तहे दिल से मशकूर हूँ जनाब मलिक रियाज साहब का और उनकी टीम का, अब्दुल खान साहब का, अहमद साहब का, अली अकबर कामरान साहब का और एलियाने बहावलपुर का, जिन्होंने आज के इस कार्नर मीटिंग को बहुत बड़े जलसे में तब्दील कर दिया है। ये अवाम का, आप लोगों का ये जमे गफीर ने आज ये मोहर सबत कर दी है कि इंशाअल्लाह शेर ही गूंजेगा 8 फरवरी को और इंशाअल्लाह शेर की हुकूमत होगी, आप लोगों की हुकूमत होगी। शेर आया, शेर आया, शेर आया, शेर आया। आप लोगों ने तारिक भाई, तारिक भाई, तारिक भाई, तारिक भाई, 8 फरवरी को आप लोगों ने इंशाअल्लाह इसी जज्बे का मुजाहरा किया तो आपको ये मैं गारंटी देता हूं कि खुशहाली का सफर आपकी मैं जमानत देता हूं, तरक्की के सफर की मैं जमानत देता हूं, क्योंकि हमारे कायदीन ने हमें जो पैनल भी चुने हैं तो शेर बहावलपुर मलिक इकबाल चन्नर साहब की सूरत में चुना है, मलिक ज़हीर इकबाल चन्नर साहब की सूरत में चुना है और मुझ नाचीज को चुना है। इंशाअल्लाह आप लोगों ने शेर के निशान पर मोहर लगाकर हम लोगों के हाथ मजबूत किए तो हम ये समझेंगे कि हमारे कायदीन के हाथ मजबूत हुए और हमारे उस कायद के मियां नवाज शरीफ के, जिसे पूरी दुनिया जिसके नाम से इज्जत करती है, उसे बिफोर टाइम प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। वो न सिर्फ इसके मुस्तहिक है बल्कि उन्होंने साबित भी किया है। जब 28 मई 1998 का दिन आया और पूरी दुनिया ने उन पर प्रेशर डालने की कोशिश की, जब इंडिया ने बम धमाके किए थे, आप लोगों को याद होगा कि मियां नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर थे और उन पर कितना प्रेशर था। उन्हें अरबों डॉलर की पेशकशें की गई, उन्हें बहुत ज्यादा प्रेशराइज किया गया, लेकिन उन्होंने अपने शेर होने का सबूत दिया और तमाम धमकियां बनाए ताक रखते हुए हमें एटमी कुव्वत बना दिया और हमेशा के लिए पूरी मुस्लिम उम्मा को महफूज कर दिया। ये वो शेर दिल लीडर है और ये वो अल्लाह ताला ने उन्हें इतनी खुदादार सलाहियतों से नवाजा है कि जब वो 2013 में प्राइम मिनिस्टर बनकर आए तो आप लोगों को 20-20 घंटे की लोड शेडिंग याद होगी, आप लोगों को 10-10, 12-12 बम धमाके जो हो रहे थे वो भी याद होंगे। 2013 में जब मियां नवाज शरीफ साहब आए तो उन्होंने इंतहाई विजन के साथ, प्लानिंग के साथ अपनी बेहतरीन टीम चुनकर न सिर्फ हमें अंधेरों से निकालकर उजालों में पहुंचा दिया बल्कि हम पूरे मुल्क में अमन और अमान को भी कायम कर दिया। ये वही लीडर कर सकते हैं जिसके अंदर इतनी सलाहियतें अल्लाह ताला ने दी हो। और अगरचे ये भी आपको मालूम है कि 2014 में ही उनके खिलाफ साजिशें शुरू हो चुकी थी धरनों की सूरत में इस्लामाबाद में, लेकिन वो बिल्कुल नहीं घबराए और अपने मिशन पर गामजन रखा, अवाम का दर्द अपने दिल में रखा और अल्लाह पर अपना भरोसा रखा। अगरचे वो साजिशें भी कामयाब हो गई लेकिन उन्होंने अपना फर्ज भी पूरा कर दिया था और उन्हें सिर्फ इस बात पर हमसे जुदा कर दिया गया कि उन्होंने अपने बेटे से तनख्वाह नहीं ली थी। इससे बड़ा जुल्म पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ। हमारे सबकी उम्मीदें खाक में मिला दी। हमारा मुल्क एशियन टाइगर बनने जा रहा था, हमारा GDP रेट 5.8% क्रॉस कर चुका था, हमारे आउटगोइंग चिल्ड्रन बच्चे बहुत कम हो चुके थे, हमारा मुल्क 27वीं पोजीशन में इकोनॉमी में आ चुका था। ये सब चीजें किसी को बर्दाश्त नहीं हो रही थी। यहूदी लॉबी अपना रंग दिखा रही थी और शैतान अपना रंग दिखा रहा था। और ये आपको पता है कि ये जो आज रो रहे हैं कि हमें गिरफ्तार क्यों किया जा रहा है, आप लोगों को मालूम है कि जो 9 मई का वाकया हुआ था वो आप लोग भूले नहीं होंगे। जो काम दुश्मन 75 साल की तारीख में नहीं कर सका, जिसका ख्वाब था कि वो GHQ पर हमला कर सके, लाहौर के किसी कोर कमांडर हाउस पर हमला कर सके, हमारे शोहदा की यादगारों को मिसमार कर सके, तो वो काम इन यहूदी लॉबी के लोगों ने कर दिखाया और हमारा सर नगू कर दिया। लेकिन बल्कि ये चाहते थे कि हमारी आर्मी, पाक फौज को सलाम है, उन्हें ये आपस में तोड़ देना चाहते थे, कू कराना चाहते थे आर्मी के अंदर। लेकिन ये उनका विजडम था कि जिसने पूरे मुल्क को संभाला, ये अल्लाह ताला की कुदरत थी जिसने हमारे मुल्क को महफूज रखा
और आज हम उसी शान से जिंदा रह रहे हैं। और आप लोगों को मालूम है कि ये जो आज निशान के लिए भी रो रहे हैं तो अपने करतूत इनके सामने हैं, अपने काले करतूत इनके सामने आए हैं। ये गरूर का सर नीचा हुआ किया है अल्लाह ताला ने कि इन्होंने 3 साल से इनका इलेक्शन पार्टी का ड्यू था जो इन्होंने टाइम पर नहीं कराया, जिसकी वजह से ये इलेक्शन कमीशन ने इन्हें निशान से महरूम किया है और आज ये अपने निशान के लिए किसी और को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। ये इसी सलूक के मुस्तहिक है और आज आपके जमे गफीर ने भी साबित कर दिया है कि आप मुल्क में खुशहाली चाहते हैं, मुल्क को तरक्की की तरफ ले जाना चाहते हैं। आपको वो दिन याद है कि जब भी आप तरक्याती कामों को देखेंगे तो मुस्लिम लीग नून ही याद आएगी, मियां नवाज शरीफ ही याद आएगा, चाहे वो मोटरवेज का जाल हो, चाहे वो यूनिवर्सिटियों का जाल हो। आपके शहर भावलपुर में एक जामिया इस्लामिया थी जो नवाब साहब ने दी थी, आज 7 यूनिवर्सिटियां काम कर रही हैं। आपके शहर में एक हॉस्पिटल था, आज 5 हॉस्पिटल काम कर रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है जहांगीरवाला हॉस्पिटल यहाँ पे एक शहर आबाद हो गया है। अल्लाह का शुक्र है दिल का अस्पताल जहाँ पर एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी और बाईपास सर्जरी हो रही है। गुर्दों का अस्पताल काम कर रहा है जहाँ पर फ्री ऑफ कास्ट 400 से ज्यादा गुर्दों का ट्रांसप्लांट हो चुका है। आईसीयू स्टेट ऑफ द आर्ट काम कर रहा है, ब्लड बैंक स्टेट ऑफ द आर्ट काम कर रहा है, थैलेसीमिया सेंटर बन गया है। ये काम ऐसे नहीं हो जाते, इनके पीछे वीएन चाहिए होता है। ये हमारे लीडर की काविशें हैं और हमारे महबूब लीडर भावलपुर के फखर मियां बरीक रहमान साहब का कारनामा है जिन्होंने हमारे शहर को शहर तालीम बना दिया। हम उनका ये एहसान भी नहीं भूल सकते और आप सब ने आज ये साबित कर दिया है कि इंशाअल्लाह 8 फरवरी को शहर ही धारेगा और आप लोग खुशहाली का सफर चाहते हैं, तरक्की का सफर चाहते हैं। इंशाअल्लाह जैसे ही मियां नवाज शरीफ आएगा वो इंशाअल्लाह हमें ये इस चीज का जामिन है, वो इंशाअल्लाह एक मसीहा की सूरत रखता है। वो इस मुल्क को इन तमाम भंवर से, गर्दाब से निकालेगा, महंगाई के चुंगल से निकालेगा। और आज आपका ये लोगों ने ये भी साबित कर दिया है कि आप पूरे पैनल को इंशाअल्लाह जितवाएंगे और अपने घरों से ज्यादा वोट कास्ट करवाएंगे, अपने दोस्तों से, अपनी फैमिली से, क्योंकि पूरा हल्का 168 आज यहाँ मौजूद है। मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोगों ने शहर के निशान पर मोहर लगानी है और अपनी तकदीर का फैसला सुनाना है।